बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू पेयरिंग स्कीम जो कि आ चुकी है। 11th क्लास जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए हम पेयरिंग स्कीम लेकर आए हैं। 2025 में एप्लीकेबल है और वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका पेपर कवर हो जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको गेस जो है वो भी बताते जाऊंगा कि जो गेस पेपर जो होते हैं वो हमने किस तरह करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कितने चैप्टर के कर लें तो हमारे जो है वो कवर हो जाता है, पेपर किस तरह कवर होता है। तो मजीद देखते हैं कि 11th क्लास जो न्यू पेयरिंग स्कीम है, साइकोलॉजी की ये पेयरिंग स्कीम है 2025 ऑल पंजाब बोर्ड्स। ठीक है बच्चों, कि 2025 ऑल पंजाब बोर्ड जो है साइकोलॉजी की हमारे पास न्यू पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले ये पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होगा। इसमें जो कि हमारे पास जो 15 मार्क्स हैं वो किसके लिए होते हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। 15 11th क्लास के, 15 12th क्लास के, तो टोटल यानी 30 जो है वो प्रैक्टिकल हमारे 12वीं क्लास के बाद होते हैं। इसीलिए 85 मार्क्स का जो है ये पेपर्स है। और पेपर मार्क जो है 17 जो है एमसीक्यूज हैं और 68 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, 17 क्या है जी, एमसीक्यूज हैं और 68 जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव पेपर्स है। और उसके बाद देखें ये हमारे पास एमसीक्यूज की जो पेयरिंग स्कीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज हमने किस तरह करने हैं। जो चैप्टर 1 है उससे सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आएगा, तो आपने चैप्टर 1 से एक एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखना है। जबकि टोटल हमारे चैप्टर कितने हैं, 9 चैप्टर हैं। साइकोलॉजी के 9 चैप्टर्स हैं, तो 2 से 9 यानी 1 में 1 एमसीक्यूज आना है। बाकी सब में से यानी 2 से लेकर 9 तक सब में से 2 एमसीक्यूज ही आएंगे पेपर में। ठीक है बच्चों, याद रख लेना है कि सब चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से 1 एमसीक्यूज आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आएंगे। लो बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह होगा। अब चैप्टर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास पहले 3 चैप्टर शामिल हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने चैप्टर शामिल है, 3 चैप्टर शामिल हैं। पहले चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि दूसरे चैप्टर से भी 4 आएंगे और तीसरे से भी 4 आएंगे। तो देखें जी बच्चों, आपने 12 में से कितने करने हैं, 8 जो है वो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप पहले 2 चैप्टर भी कवर कर लेते हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी 12 ही सवाल आएंगे, हमने 8 करने हैं। चैप्टर 3 तो हो गए, फिर चैप्टर अगले जो 3 हैं 4 से 6 तक, यहाँ पे हमारे पास 4 जो हैं, हर चैप्टर से 4 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये एक पेयर बनेगा, इसमें 12 सवाल आएंगे, 8 करने होते हैं। ये पेयर बनेगा, 12 सवाल आएंगे, 8 करने होते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 सवाल आएंगे, 6 करने होते हैं। यानी चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 आएंगे, 9 में से भी 3 आएंगे। तो टोटल ये 9 क्वेश्चन है, 9 में से 6 करने, यानी हर पेयर्स में अगर आप 2 2 चैप्टर कोई से भी कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन बात अब है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी तो हमने देखना है ना। 95% यही स्कीम होनी है, 5% ये हो सकता है कि किसी बोर्ड में ऑल पंजाब बोर्ड्स में तो एप्लीकेबल है, लेकिन किसी बोर्ड्स में थोड़ा रद्दोबदल हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई एक क्वेश्चन में हो सकता है, तो 95% यही होनी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो होना है 4 तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो फर्स्ट और 2 क्वेश्चन से हमारे पास एक लॉन्ग सवाल आएगा, और यानी या हमारे पास कह लो कि पहले क्वेश्चन से या फिर किससे आएगा, दूसरे से, यानी और का साइन यहाँ पे लगा दें, यानी पहले या दूसरे से एक ही सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यानी 3 चैप्टर से, थर्ड वाले चैप्टर से एक सवाल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा चैप्टर लाजमी कीजिए। पहले 2 को करोगे तो आपका एक अटेम्प्ट होगा, लेकिन थर्ड को अटेम्प्ट करने से आपका थर्ड चैप्टर जो है कवर करते हो, तो तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 वो भी चौथे और पांचवें से आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये छठे और सातवें से आएगा, या छठे से या फिर सातवें से, उसकी मर्जी है, छठे से दे या सातवें से दे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी 8वें से या फिर 9वें से आएगा। तो बच्चों देखें, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने कितने करने, 3 करने। तो आपने क्वेश्चन नंबर ये 1 और 2 कर लिया, ठीक है, 3 भी कर लिया, यानी पहले 3 चैप्टर कर लिए, आपके लॉन्ग कवर हो गए 2।
तो लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा पांचवा करना है या छठा सातवां करना है या आठवां नौवां करना है, वो आप देख लीजिए। यदि छठा सातवां अगर करें तो छठे से यहाँ 4 सवाल हैं और यहाँ कितने सवाल हैं, 3 सवाल हैं। ठीक है, तो आपके दोनों पोर्शन में से शॉर्ट सवाल भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएगा। आठवें नवे से करते हैं तो फिर छठा सातवां आप छोड़ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट के लिए भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल शॉर्ट आप सारे चैप्टर से कीजिए। सारे चैप्टर के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी कर लीजिए। और जो बोर्ड्स के पेपर हैं, 5 साल बोर्ड है, स्कॉलर वालों का पेपर होता है, मॉडल पेपर, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी ग्रामर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आप सारे चैप्टर के कीजिए। लेकिन आप स्कीम के मुताबिक भी जो है वो तैयारी कर सकते हो। उसके मुताबिक आपका जो पेयर है ना, जिस तरह ये पेयर्स है, इसमें 6 क्वेश्चन पूरे होने चाहिए, कोई से 2 भी कर लें तो पूरे हो जाए। ठीक है, तो ये 5 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, पेपर में 3 करने हैं। तो पहले 3 चैप्टर तो लाजमी कीजिए। अब ये आपके पास चॉइस है, इनमें से कोई से भी 2 कर लें तो आपके लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। लॉन्ग सारे चैप्टर को करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चैप्टर का आप कर सकते हैं। तो हमें दुआ में याद रखिएगा बच्चों। आज तक यही है। अल्लाह हाफिज।